अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंशाअल्लाह इस वीडियो में 6वीं जमात की हम्द पढ़ेंगे और उसके सवाल जवाब भी हल करेंगे। चलो अब हम्द पढ़ते हैं। इस हम्द के लिखने वाले शायर का नाम है मौलाना अबुल बयान हम्माद। एक ये एक आसान और प्यारी हम्द है। चलो सबसे पहला मिसरा पढ़ते हैं। सबसे बुलंद है तू, आला मुकाम तेरा। सबसे बुलंद है तू, आला मुकाम तेरा। रहमत तेरी सिफत है, रहमान नाम तेरा। रहमत तेरी सिफत है, रहमान नाम तेरा। गुल को जो तूने खुशबू, जिग्नू को रोशनी दी। गुल को जो तूने खुशबू, जिग्नू को रोशनी दी। है किस कदर निराला हर एक काम तेरा। है किस कदर निराला हर एक काम तेरा। ये कायनात सारी क्या जगमगा रही है। ये कायनात सारी क्या जगमगा रही है। जलवा फिगन हुआ जो हुस्ने तमाम तेरा। हर शय में, हर शय में जलवागर है। हर शय में जलवागर है तेरी करिश्मा साजी। हर शय में जलवागर है तेरी करिश्मा साजी। बेऐब बेऐब वो बेखता है हर एक काम तेरा। बेऐब वो बेखता है हर एक काम तेरा। ये एक इनकलाब जिसने बर्पा किया जहां में। ये एक इनकलाब जिसने बर्पा किया जहां में। वो किताब तेरी वो है कलाम तेरा। वो है किताब तेरी वो है कलाम तेरा। अपनी लफ्ज़िशों पर हम्माद को नदामत है। अपनी लफ्ज़िशों पर हम्माद को नदामत। तू बख्श दे इसे भी वो है गुलाम तेरा। तू बख्श दे इसे भी वो है गुलाम तेरा। हमने नज़म पढ़ी। अब इस नज़म की तशरीह करेंगे मुख्तसर तौर पर। सबसे बुलंद है तू, आला मुकाम है। आला मुकाम तेरा यानी कि अल्लाह की ज़ात ही सबसे बुलंद है, उससे बुलंद कोई भी ज़ात नहीं, और उसी का मुकाम सबसे ज़्यादा है। रहमत तेरी सिफत है, रहमान नाम तेरा। यानी कि अल्लाह ताला की बंदे कितना भी गुनाह करे तो अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत से उन्हें माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला की एक सिफत क्या है? रहम करना, माफ़ करना। जैसे रहमान, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, जिसमें भी अल्लाह ताला का नाम आता है। गुल को जो तूने खुशबू, जिग्नू को रोशनी दी। यानी कि गुल, गुल के माने फूल को अल्लाह ताला ने क्या दिया? खुशबू दी। जिग्नू एक कीड़ा है, उसको अल्लाह ताला ने क्या दिया? रोशनी दी। रात के वक्त जो है ये जिग्नू उड़ता है तो अंधेरे में बहुत खूबसूरत नजर आता है किस कदर निराला हर एक काम तेरा। अल्लाह ताला की कुदरत में अल्लाह ताला जो भी चीजें पैदा किया हुआ है, हर एक जो है उसका बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। ये कायनात सारी क्या जगमगा रही है, जलवा फिगन हो जो हुस्ने तमाम तेरा। ये कायनात, पूरी दुनिया, जमीन आसमान उठा लेंगे तो अल्लाह ताला कितने बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। रात का वक्त अगर हम आसमान का मुआयना करेंगे तो उसमें माफ करना, चांद तारे कैसे जगमगा रहे हैं, कैसे खूबसूरत नजर आते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उसकी खूबसूरती बनाने का अंदाज जो है उससे उसकी हिकमत उसमें नजर आती है। हर शय में जल वगर है तेरी करिश्मा साजी। बेऐब वो बेखता है हर एक काम तेरा। जो भी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें कौन से भी इंसान ऐब तलाश करने होंगे नहीं। हर हर एक चीज जो है बेहतरीन अंदाज में बनाई गई है। एक इनकलाब जिसने बर्पा किया जहां में, वो है किताब तेरी वो है कलाम तेरा। अल्लाह के नबी के, अल्लाह के रसूल
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाने से पहले दुनिया का जो हाल था बयान नहीं कर सकते थे। लोग जो है आपस में कत्ल गारतगिरी करते थे, धोखा देते थे। लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की परस्तिश करते थे। जैसे ही कुरान अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी पर नाजिल किया तो दुनिया का नक्शा बदल गया। यही यही इसी बात को शायर ने यहाँ बयान किया है अपनी लफ्ज़िशों पर हम्माद को नदामत तू बख्श दे, इसे भी वो है गुलाम तेरा। यानी शायर अपनी लफ्ज़िशों जिसके माने हैं गुनाहों के, नदामत शर्मिंदगी, शायर को अपने गुनाहों से शर्मिंदगी है। अल्लाह से दरख्वास्त करता है शायर कि अल्लाह मुझे अपने गुलाम को माफ़ कर दे। ये रही मुख्तसर सी तशरीह हम्द की। चलो अब हम्द की तारीफ देखते हैं। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। अब शायर का मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं। शायर का पूरा नाम मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब उमरी, ये रियासत कर्नाटक में वाक़ मालवार में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने आबाई वतन में पाने के बाद, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में आला तालीम हासिल की, जो एक दीनी मदरसा है। तालीम ही के दौरान आपको शेर व शायरी का शौक़ पैदा हुआ, यानी कि पढ़ने के दौरान आपको शेर व शायरी का शौक़ हुआ। आपके उस्ताद का नाम जो है अल्लामा गज़निफ़र हुसैन शाकिर नायती आपके उस्ताद थे। तालीम से फरागत के बाद यहीं दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, यानी कि तालीम जामिया दारुस्सलाम में उमराबाद में तालीम हासिल करने के बाद वहीं आप उस्ताद की हैसियत से काम करते आ रहे हैं। माहनामा राह एतिदाल के मुदीर आला के फ़राइज़ भी अंजाम देते आ रहे हैं, यानी जामिया दारुस्सलाम से किताब शाये होती है, उस किताब का नाम राह एतिदाल है, वहाँ उसके चीफ एडिटर हैं। आपकी कई तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपने बहुत सारी नज़मों के मजमुए या किताबें जो है आपकी मंजर आम पर आ चुके हैं, लोगों तक पहुंच चुके हैं, जिनमें नगमात, हमदो नाद, सफ़रनामा, हिजाज़ो ईरान वगैरह मकबूल हैं। ये इनकी किताबें, लिखी गई किताबें। अब अल्फाज माने की तरफ आते हैं। बुलंद, ऊंचा या आला कहते हैं, जिसके माने हैं रहमान, मेहरबान, रहम करने वाला। गुल, फूल, निराला, अजीब। इनखिलाब, तब्दीली, गुलाम, बंदा। जलवा, फिगन होना, जाहिर होना। हुस्न, खूबसूरती। करिश्मा, साजी, कारीगरी। खता, गलती। नदामत, शर्मिंदगी। बख्शिश, माफ़ी। अजदाद हैं आला, उसका जिद जो है अपोजिट अदना। रहमत, जहमत, खुशबो, बदबो। गुलाम, आखा, रोशनी, तारीकी यानी कि अंधेरा। गुल, उसका जिद है खार यानी कि कांटा। ऐबदार, बेऐब। नफरत, चाहत या मोहब्बत भी लिख सकते हैं। दिए गए अल्फाज के हुरूफ को अलग अलग करके खानों में भर्ती करके मुरक्कब लफ्जों का जदूल बनाइए, यानी कि मुरक्कब कंपाउंड वर्ड्स बनाना कहते हैं। हुस्न तमाम है क्या, फर्स्ट क्या है यहाँ देखेंगे, फर्स्ट हुस्न है, उसके बाद सीन, नून, जमा, तमाम, ते, मीम, अलीफ, मीम, तमाम। हुस्न तमाम उस जो है मुरक्कब लफ्ज क्या है उसका, हुस्ने तमाम। जलवागिर में जीम, लाम, वाऊ, है, जमा, गाफरे गिर, जलवागिर। नेक्स्ट है
बेऐब, बे ये बे, जमा आइन ये, बेऐब। बे खता, खे तोए अलिफ खता। ये रहे मुरक्कब अल्फाज। चलो अब मिसरों को मुकम्मल कीजिए। मिसरा, जलवा फिगन हो जो हुस्ने उसने तमाम तेरा, बेऐब वो बेखता है हर एक काम तेरा, एक इनकलाब जिसने बर्पा किया जहां में, तू बख्श दे इसे भी वो है गुलाम तेरा। ये मिसरे मुकम्मल हुए। अब दर्जे झैल सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखेंगे। हम्द किसे कहते हैं? इसका जवाब है, आप नीचे लिख लें, सवाल लिखकर उसका नीचे जवाब लिख लें। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। रहमान ने गुल और जिग्नू को क्या दिया? रहमान ने गुल को खुशबू और जिग्नू को रोशनी दिया या दी कर लिखा। किसकी जात बेऐब है? अल्लाह ताला की जात बेऐब है। चौथा सवाल, इनकलाब किस वजह से बर्पा हुआ? कुरान मजीद की वजह से इनकलाब बर्पा हुआ। शायर को किस बात पर नदामत है? शायर को अपनी लफ्जिशों पर नदामत है, यानी कि गुनाहों पर। ये रहे इसके सवाल जवाब। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत कारआमद हुआ होगा। आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सके।